हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, मान लीजिए आप एक साल में 50 क्रेडिटर्स से माल खरीदते हैं। 50 क्रेडिटर्स से रेगुलर बेसिस पे माल नहीं खरीदा जाता 50 क्रेडिटर्स से। बट समझ लीजिए कि आप 10 से साल में 3 बार, 10 से साल में 5 बार और 25 क्रेडिटर्स से साल में 2 बार माल खरीदते हैं। बट 5 ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे माल खरीद रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनसे बार-बार माल आ रहा है और ट्रांज़ैक्शंस भी ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम इस वीडियो में ऐसे मान के चलते हैं कि एक ऐसा क्रेडिटर है जिनसे आपका माल रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, मतलब महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते मटेरियल आ रहा है एक क्रेडिटर से। और इस क्रेडिटर से जिससे कि आप बार-बार माल खरीद रहे हो, आपकी बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस है, परचेज़ बिल की और पेमेंट्स की। बट आपका ये जो लेजर है उसमें प्रॉपर्ली बिल वाइज पेमेंट मेंशन नहीं की गई है, तो ये प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड अकाउंट्स नहीं है। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग किस क्या-क्या तरीके हो सकते हैं हम इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, समझ लीजिए कि आप अपने इंटरनल स्टाफ में पहले तो बात करते हो कि ये पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट हुई थी, और अगर आपको वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलता है तो आप ऑपोज़िट जो कि आपके वेंडर के अकाउंटेंट है उनसे कोऑर्डिनेट करोगे और उनसे जानने की कोशिश करोगे। अगर प्रॉपर्ली आप दोनों का लेजर टैली होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप एक छोटा-सा अलायंस बनाओगे उनके साथ और आप प्रॉपर्ली अपना लेजर टैली करने की कोशिश करोगे उनके साथ। अगर वो भी नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से अपना एक रास्ता निकालोगे और आप अपने हिसाब से उस लेजर पे मेहनत करके अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, ये सब पे काम करके आप अपना लेजर टैली करोगे और वो लेजर उनके साथ शेयर करोगे। और उसके बाद आप उनके और आपके बीच में जो भी होगा वो एक प्रॉपर लेजर मेंटेन करोगे। तो इस वीडियो में आपको बिल वाइज अकाउंटिंग का एक प्रॉपर मैंने तैयार किया है पूरे का पूरा टैली प्राइम में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में और ये बिल वाइज अकाउंटिंग एक प्रॉपर वे में करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिल वाइज टैली करेंगे अकाउंट्स को। तो सबसे पहले तो देखते हैं, एक श्याम एंटरप्राइज करके पार्टी है और इस पार्टी में कुछ एंट्रीज़ है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 5,04,450 रुपीज़ का माल परचेज़ हुआ है और उसके सामने कुछ पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितने की पेमेंट हुई है और कितने का माल परचेज़ हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे जो टैली है इसमें 12 परचेज़ बिल्स है। तो ये परचेज़ बिल जो है वो 12 है और उसकी जो अमाउंट है 12 बिल्स की वो है 5,04,450 रुपीज़। 2 डेबिट नोट्स है, उसकी वैल्यू है 12,700 रुपीज़ और सामने पेमेंट 6 बार हुई है 2,91,750 रुपीज़। 2,91,750 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है। 5 लाख में से डेबिट नोट और इसको माइनस कर दिया जाए तो 2 लाख रुपीज़ दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर हम टैली में भी देखेंगे तो नीचे 2 लाख रुपीज़ हमको देना दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ पे बिल वाइज करता हूँ तो बिल वाइज करने के वक्त ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर है अप्रैल का पेमेंट, ये दिखना ही नहीं चाहिए। अगर हम 2 लाख के ऊपर का पेमेंट कर चुके हैं, 5,95,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, 4,450 रुपीज़ का परचेज़ है और उसके सामने अगर हम ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर चुके हैं तो समझ लो ये हमको अप्रैल का पेमेंट तो दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब एंट्री में कुछ गड़बड़ है। एंट्री में गड़बड़ है तो ये तो दिखना ही नहीं चाहिए। मई का भी नहीं दिखना चाहिए, जून का भी नहीं दिखना चाहिए जहाँ तक प्रॉपर अकाउंटिंग है। और ये जो नीचे ऑन अकाउंट है, यहाँ पे अप्रैल का एक पेमेंट दिख रहा है जो प्रॉपरली अगेंस्ट रेफरेंस नहीं किया गया है और सितंबर का भी नहीं किया गया है। और यहाँ पे भी कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो अप्रैल, मई और जून में अभी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए ही हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक चार्ट रेडी किया है, यहाँ पे एक्सेल में एक शीट। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी सबसे पहले तो ये पहले जो है एडवांस पेमेंट की गई थी। एडवांस पेमेंट की गई थी तो ये दिखती बात है, यहाँ पे इन्होंने ऑन अकाउंट डाल दिया है। मैं आपको एंटर करके बताता हूँ। ये देखिए ऑन अकाउंट डाल दिया है। चलो ठीक है, पहले पता नहीं था
बट उसको बाद में चेंज नहीं किया गया। हो सकता है आपके यहाँ पे भी ऐसे होता हो, पहले पेमेंट हो जाती रहेगी, बाद में आप ध्यान नहीं देते होंगे, आप उसको बाद में अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करते होंगे, तो ये एक गलती है इसमें। तो जो गलतियाँ है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये ब्लैंक वाले हमको देखने ही नहीं है, हमको सिर्फ देखने हैं ये कलर वाले। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, ज़्यादा ये बड़ा ऐसा मैच्ड अप फील मत करना, क्योंकि हमको सिर्फ ये हाईलाइट्स वाले पे ही ध्यान देना है, क्योंकि वही सब पेमेंट्स है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये देखिए, हमको जो है इतने पे ही ध्यान देना है, ब्लैंक वाला हमारा सब प्रॉपर है, वो सब परचेज बिल्स है और कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ यही वाला ध्यान देना है, गलतियाँ इसी में हुई है। तो चलिए फिर से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो हमें ये जो 6 बार पेमेंट हुई है उसी पे ध्यान देना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो ये 6 बार वाली पेमेंट है, उसी पे हम ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो ये 6 वाली पेमेंट ही देखनी है हमें। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट वाला मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि उसमें गलती है। सेकंड वाली जो ये पेमेंट है ये मैंने हाईलाइट नहीं की है। तो चलिए वो मैंने हाईलाइट क्यों नहीं की है वो देखते हैं। तो पहली पेमेंट हमने देख ली, अब हम लोग दूसरी पेमेंट देखेंगे। तो दूसरी पेमेंट जो है इसने अगेंस्ट रेफरेंस की है पहले बिल के सामने। चलो ठीक है, वो एडवांस वाला नहीं देखा जो स्टार्टिंग में पेमेंट किया था, बट सेकंड वाले में उसने प्रॉपर पेमेंट कर दिया है। तो 4 नंबर का जो बिल था उसके सामने अगेंस्ट रेफरेंस किया है, तो इसके लिए हम लोग इसको हाईलाइट नहीं करते हैं और इसको ये मान के चलते हैं कि ये सही पेमेंट है। ठीक है, ये 4 नंबर वाले बिल की पेमेंट की है, सेम डेट पे बिल्स है, तो चलो ठीक है, प्रॉपर है। इसको एक्चुअली एडवांस में होना चाहिए था, यहाँ पे इसके अगेंस्ट में करना चाहिए था, बट ये एक स्टार्टिंग में ही गलती कर दी। तो सेकंड वाला भी हम लोग एक मान के चलती है कि चलो ये वाली पेमेंट का रेफरेंस ठीक है। अभी तीसरे पे आते हैं। ये डेबिट नोट को पहले तो हम जाने देते हैं, ये भी डेबिट नोट को जाने देते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं 10,000 वाले पे, अभी इसको एंटर करते हैं। अभी इसने क्या गलती की है, यहाँ पे जो है एंट्री करते वक्त मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो सामने आया पहला उसको ले लिया और उसके बाद दूसरा जो सामने आया उसको ले लिया। तो पहली बात तो ये 5,900 रुपीज़ ये लेना नहीं था, बिकॉज़ ये डेबिट नोट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल में 5,900 रुपीज़ डेबिट नोट है। और ये जो 5,900 रुपीज़ डेबिट नोट है ये कौन से वाले बिल के सामने जानी चाहिए, ये जानी चाहिए, ये डेबिट नोट में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 62 नंबर का बिल। तो 62 नंबर के बिल के अगेंस्ट जानी चाहिए, जो कि ये ऊपर वाला बिल है। ये देखिए 7 पीस, 7 के सामने कितने पीस रिटर्न गए थे, 7 के सामने 2 पीस रिटर्न गए थे, तो उसके सामने ये डेबिट नोट मारी गई थी। तो ये परचेस बिल के अगेंस्ट में जानी चाहिए, ये पेमेंट में आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक गलती करते हैं लोग कि पेमेंट के टाइम जो भी सामने अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है उसके सामने डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो एक ये गलती हो गई। तो चलिए यहाँ पे डेबिट नोट को दोनों को पिंक में हाईलाइट किया है। दूसरी वाली डेबिट नोट में भी सेम गलती हुई है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखा है मैंने डेबिट नोट नीड्स टू बी एडजस्टेड विद देयर रिलेटेड परचेज बिल। तो इसका जो परचेज बिल है वो यहाँ ऊपर है, ये वाला है, इसके सामने एडजस्ट होना चाहिए था, जबकि इसको 10,000 वाले में रॉन्ग रेफरेंस टेकन ऑफ डेबिट नोट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, खास आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझे कि अगर कोई अकाउंट मैच्ड अप है तो उसको हम लोग क्लीन कैसे करेंगे, उसको प्रॉपरली बिल वाइज टैली कैसे करेंगे। तो चलिए ये वाला हो गया 10,000 वाला। अब ये 35,000 वाला देखते हैं। चलिए यहाँ पे तो मैंने इसको ऑन अकाउंट ही डाला है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे भी ये देखिए, ये 35,000 वाला ऑन अकाउंट यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा है। और अभी बचता है ये 25,000 वाला, ये यहाँ पे भी रॉन्ग रेफरेंस ऑफ डेबिट नोट लिखा है। अभी यहाँ पे एक बार जाके देखते हैं कि क्या गलती है। यहाँ पे देखिए अंदर सबसे पहले तो ये जो बिल है ये 25,000 का पेमेंट किया है हमने। अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो आप, ये 11,800 प्लस 14,500 कितना होता है, 11,000 को जाने दीजिए, वो डेबिट नोट है। 14,850 प्लस 21,950 ये हो जाता है 36,800 रुपया, जबकि 25,000 का ही पेमेंट है। क्योंकि ये वाला डेबिट है दोनों और ये क्रेडिट है, तो ये दोनों डेबिट में से ये क्रेडिट माइनस होके 25,000 आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कैसी गलतियाँ होती है एंट्रीज़ के टाइम। तो यहाँ पे माइनस करके -11,800 करूँगा तो देखिए बराबर प्रॉपर 25,000 आता है। तो एंट्री करने के टाइम तो वो बराबर टैली हो जाता है, बट ये तो डेबिट नोट है, ये तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तो ये गलत है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जो 11,800 वाला है ये डेबिट नोट है। देखिए मैंने एक्सेल भी बनाया है आप लोगों के लिए,
और यहाँ पे भी आपके सामने सामने है। देखिए यहाँ पे 2 डेबिट नोट्स है, एक तो ये डेबिट नोट है और एक ये डेबिट नोट है। तो ये दोनों का जो अगेंस्ट रेफरेंस लिया गया है, एक का ये 10,000 में लिया गया है और एक का ये 25,000 में लिया गया है, जो कि गलत है, वो होना नहीं चाहिए। तो इसके वजह से आपका प्रॉपर दिख भी नहीं रहता है। तो ये हो गया, ये गलतियाँ हो गई, ये ऊपर की बता दी आपको। ये तो 2 डेबिट नोट्स है, ये वाला रॉन्ग रेफरेंस है, ये वाला रॉन्ग रेफरेंस है। अब दूसरा ये 25 वाला, ये तो ऑन अकाउंट ही है, ये वाला भी रॉन्ग रेफरेंस ही है। और अभी ये वाला जो है, ये लास्ट की बड़ी पेमेंट, ये जो लास्ट की बड़ी पेमेंट है 1,78,250। अभी बहुत बार क्या होता है, जब हम बड़ी पेमेंट करते हैं तो गलत, अगर किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इंसान क्या सोचता है कि ये बड़ी वाली पेमेंट है तो बड़े वाले बिल के अगेंस्ट मैं सामने सामने कर देता हूँ, तो एक मेरा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही किया है। जैसे हमारी ऑफिस में भी गलतियाँ होती है, वैसी बहुत जगह होती है, मैं भी खुद कर देता हूँ बहुत बार। तो वही यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो रखा है, एक सिचुएशन रखी है सामने। देखिए ये रॉन्ग डन अगेंस्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे इसके सामने ये वाली पेमेंट की है और इसके सामने ये वाली की है, इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें गया है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एंटर करके देखिए 103,250, ये वाले बिल के सामने ले लिया 103,250 और ये 94,400 में से थोड़ा सा 75,000 इसमें ले लिया है। तो अगेंस्ट जब हम बिल वाइज करेंगे तो ये वाले बिल का थोड़ा सा पेमेंट करना दिखाएगा। तो ये बिल नंबर है 181, तो देखना आप इसमें बिल वाइज करूँगा तो 181 बिल का देखिए थोड़ा सा 19,400 रुपया देना बाकी है। चलो ठीक है, ये तो लास्ट में ये बाकी ही होना चाहिए था और ये भी बाकी होना चाहिए था, बट जबकि एंट्री के टाइम गलती की है तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसी कैसी गलतियाँ होती है। जैसे डेबिट नोट की गलती हुई है, एक पर एक एडवांस की गलती हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑन अकाउंट कर दिया है और यहाँ पे जो है वो ये वाले 2 बिल ले लिए हैं, जबकि ऊपर के लाइन से लेने थे। जबकि मैं यहाँ पे बिल वाइज कर रहा हूँ तो ये सब नहीं दिखना चाहिए ऊपर का। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब हट जाना चाहिए था और ये 60,000 भी नीचे नहीं दिखने चाहिए थे। तो इसके लिए हम लोग एक साथ धीरे धीरे करके ये सब क्लीन अप करेंगे और वही सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से ये हम लोग हटाएंगे अभी। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा अभी, और मैं सबको पहले तो ऑन अकाउंट कर लेता हूँ। तो यही एक तरीका है कि फटाफट कर सकते हैं। तो 6 ही है, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 2 के देखिए पेमेंट 6 ही बार हुआ है, 2 डेबिट नोट है तो ये दोनों गिन के 8 होता है। तो मेन तो ये पेमेंट ही हमको देखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो पेमेंट को, जब ऐसा कुछ भी मैसअप हो जाए तो आप इसमें जाओगे तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा। ये तो चलो 12 ही एंट्री है, 12 ही परचेज़ की एंट्री है, आपके पास हो सकता है 50-60 हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक छोटा सा एक अकाउंट लेना जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन ना हो, थोड़े बहुत हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे 12 है, हो सकता है आपके 30 हो, 35 हो साल के, उसको क्लीन अप करने की कोशिश करना। और आप एक अकाउंट कोई भी क्लीन करोगे, कोई भी एक लेजर क्लीन करोगे तो आपको भी अपने आप के ऊपर एक भरोसा आएगा जब आप क्लीन करोगे तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमको ऑफिस में ही मिलता है, हमारे सीनियर्स हमको बताते हैं या हम खुद हाथ पैर मार के जब ठीक करते हैं तभी ये क्लीन होता है। मेरे ऑफिस में जो एक हमारा वेंडर है, हम उससे मटेरियल ख़रीदते हैं और वहाँ की जो एक अकाउंटेंट है, मेरा उसके साथ थोड़ा सा अलाइंस रखा है मैंने। और ऐसा जब भी मैसअप होता है तो हम लोग दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपस में कोऑर्डिनेशन रख के हम लोग बिल वाइज कर लेते हैं। बिल वाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे अगर आप और यहाँ पे डिटेल दोगे और यहाँ पे आप बिल वाइज डिटेल रखोगे और आप यहाँ से कंट्रोल ए करके, ये देखिए आपका पूरा बिल वाइज डिटेल आ गया यहाँ पे। चलो ये डिटेल भी हटा देते हैं, खाली बिल वाइज ही रखना है। तो ये कॉन्डेंस्ड ही रखते हैं और बिल वाइज ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस आ गया, आपने कौन से बिल के सामने कौन सा पेमेंट किया है वो पूरा आ जाएगा। ये परचेज़ का तो ठीक है, यहाँ पेमेंट का ही मेन देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑन अकाउंट किया हुआ है, यहाँ पे अगेंस्ट किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से एक तरफ से अपना लेजर टैली करिए और सामने वाले को भेजिए, वो भी आपके हिसाब से अपने अकाउंट में कर लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक लेजर आप प्रॉपर कर सकते हो, बट कुछ तो करोगे, 100 में से 20% 30% कुछ तो होगा क्लीन। जब टाइम मिलता है अगेंस्ट रेफरेंस करके ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आप अपनी ऑफ़िस छोड़ के किसी और ऑफिस में जाते हो तो कोई पीछे से ये आपकी तारीफ़ ही करना चाहिए कि हाँ बहुत सारी चीज़ें क्लीन करके गए हैं ये भाई साहब। थोड़ी सी वीडियो स्पीड अप करता हूँ और मैं इसको सबको ऑन अकाउंट कर लेता हूँ।
अभी मैं सबका सब ऑन अकाउंट कर चुका हूँ। सबका सब मैंने अभी ये जो ऊपर वाला है जो कि एडवांस में था उसको भी मैंने एक बार के लिए ऑन अकाउंट कर लिया है। सबका सब ऑन अकाउंट कर लिया है। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे बिल वाइज देखते हैं तो ये सबका सब देने का बाकी है, ऊपर से लेके नीचे तक सबका सब देना बाकी है। ऐसा ही दिख रहा है, पूरे का पूरा पेमेंट करना है हमको, ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे। तो नीचे तो बराबर ही आ रहा है, 2 लाख रुपया हमको देना बाकी है। तो चलिए अभी हम लोग बिल वाइज टैली करते हैं। मैंने सबका सब ऑन अकाउंट कर लिया है, तो अभी हम लोग बिल वाइज टैली करते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ये एडवांस है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एडवांस डालेंगे। अब एडवांस डाल दिया और मैं यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना, बिकॉज़ यहाँ से प्रॉपर सबका सब टैली होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप होगा। तो यहाँ पे ये 4 नंबर का बिल है, ये दोनों एक ही डेट पे है इसीलिए ऐसे दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले 4 नंबर का बिल लेता हूँ और मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको कॉपी करके एडवांस वाले में डालना है, तो ये इसके साथ टैली हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एडवांस में कंट्रोल वी करूँगा और वो वाला बिल नंबर जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो 25,000 एडवांस आ गए, समझ लो पहले परचेस बिल के। तो अभी यहाँ से आपको बिल वाइज करके दिखाता हूँ, देखना आप। 4 नंबर का जो बिल है यहाँ पे देखिए, 4 नंबर का बिल 25,000 रुपया, ये देखिए 44,500 का था बिल, ये 44,500 का, उसमें से 25,000 रुपया हो चुका है। तो 44,500 में से 25,000 रुपया पे हो चुका है। तो अभी 19,250 रुपीज़ देना है। देखिए 44,500 माइनस 25,000, तो देखिए 19,500 रुपीज़ पेंडिंग। 44,250 है, तो ये 44,000 मैंने 500 ले लिया, इसलिए गलत आ गया। तो यहाँ पे 44,250 माइनस 25,000, तो यहाँ पे देखिए 19,250 पेंडिंग दिख रहा है पहले बिल का। तो मैं पहले बिल का पेंडिंग दिखाऊंगा बस, बाकी सब का नहीं दिखाऊंगा आपको। बाकी सब मैं करते जाऊंगा लाइन टू लाइन, तो लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे आता है। तो इसको कंट्रोल एन करके हटाता हूँ और यहाँ पे देखिए बिल वाइज में 19,250, यहाँ कैलसी में देख लीजिए 19,250, तो ये पहला हमारा बराबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक। पहला हमने कर लिया, अभी हम दूसरे का पेमेंट करेंगे। अभी दूसरे में 13,500 रुपीज़ है, ठीक है। उससे पहले चलिए, हमारी डेबिट नोट बाद में है तो उसको बाद में करेंगे। तो ये 13,500 रुपीज़ दूसरी पेमेंट है। पहली हमने क्लीन कर ली है, अभी हम दूसरी करेंगे। यहाँ पे एक्सेल में भी हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते, अभी एक्सेल को ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग यहीं से करते हैं। एक्सेल में तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, तो अभी एक्सेल में नहीं जाते, ये सब हाईलाइट पैसे का वैसे रहने देते हैं। तो सेकंड वाला अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला अगेंस्ट करेंगे, बिकॉज़ ये एडवांस पेमेंट नहीं है, एडवांस पेमेंट ऊपर थी। तो ये देखिए कौन सा वाला बिल, 14 नंबर का बिल का 19,250 रुपये देना बाकी है। तो उसमें से 13,500 रुपये आ गए और, ठीक है। अभी ये एंटर कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया और इसको भी फाइनल कर लिया। तो पहला बिल भी जा चुका होगा, एक बार बिल वाइज देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 4 नंबर का जो बिल है जो कि एडवांस था, उसकी और एक पेमेंट हो गई, तो 5,750 रुपये अभी ये बिल के बचे हैं। थर्ड पेमेंट में ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो अभी डेबिट नोट आ गया, तो ये डेबिट नोट को पहले तो क्लीन अप करते हैं। डेबिट नोट को किसके सामने क्लीन अप करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल वाइज में ये डेबिट नोट भी दिख ही रही है 5 नंबर की, 5,900 रुपये की। तो ये डेबिट नोट को क्लीन करते हैं पहले। डेबिट नोट नहीं आना चाहिए। डेबिट नोट का बिल नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए आप 62 नंबर का बिल है 31 मई का। तो ये देखिए 31 मई जो है यहाँ पे है, ठीक है। 31 मई का 62 नंबर का बिल। तो अभी जो है हम लोग ये जो डेबिट नोट है वो हम लोग करेंगे। तो डेबिट नोट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये बिल का नंबर कॉपी करेंगे और ये डेबिट नोट को पहले हम क्लीन करते हैं। तो डेबिट नोट में जाएंगे हम और इसको हम वाउचर मोड में करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर डेबिट नोट में चेंज मोड में जाएंगे और एज वाउचर करेंगे। एज वाउचर करने के बाद इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए, और एज वाउचर करने के बाद यहाँ पे अगेंस्ट डालेंगे और यहाँ पे जो है वो 5,900 रुपीज़ जो यहाँ पे आ रहा है डेबिट नोट का,
इधर कंट्रोल V करके वो बिल का नंबर डालेंगे जो कि बिल के सामने ये डेबिट नोट है। यहाँ पे देखिए नीचे 62 नंबर का बिल लिखा हुआ है SC062, तो वही वाला पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और ये जो बिल है उसमें से 5,900 रुपया अभी डेबिट नोट के सामने एडजस्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20,000, ये 62 नंबर का बिल है। बिल वाइज में जाते हैं, 62 नंबर का बिल ये रहा। ये देखिए 20,650 रुपये का बिल है, उसमें से 5,900 कट गया है और अब 14,750 बचा है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 2,650 माइनस 5,900, ये देखिए 14,750 रुपया देना बाकी है। तो डेबिट नोट का अमाउंट हमने इसमें से काट लिया। ठीक है, तो कंट्रोल N करके बैक जाएंगे फिर से। यहाँ तक का हमारा टैली हो चुका है, ये टैली हो चुका है, ये तीनों को हम लोगों ने प्रॉपर कर लिया है। तो मेन तो अभी हम लोगों को यही पेमेंट साइड देखनी है। मैंने बोला था मैं आपको बिल वाइज नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको लाइन से दिखाते जा रहा हूँ, बिकॉज सामने सामने आपको भी पता चलेगा कि परचेज़ बिल के सामने जो डेबिट नोट थी उसमें से उतना पैसा कट गया, तो वो परचेज़ बिल अभी थोड़ा सा उतना काटने के बाद देना बच रहा है। अभी ये दूसरी डेबिट नोट सामने आ गई, दूसरी डेबिट नोट में भी सेम ही करेंगे। ये तो सामने सामने सेम ही अमाउंट है, तो यहाँ ये बिल में जाएंगे और ये कंट्रोल C करके ये वाला जो अमाउंट है वो कॉपी लेंगे हम लोग। कॉपी करने के बाद हम लोग इसमें जाएंगे और इसको वाउचर मोड में लेंगे, यहाँ से चेंज मोड करके एज वाउचर, और वही वाला फिर से दोहराएंगे हम लोग कंट्रोल A। यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और ये देखिए आ गया आपका ये वाला डेबिट नोट। अभी डेबिट नोट का नंबर दिख रहा है, ठीक है, वो तो यहाँ पे ही है, बट हमको क्या करना है, कंट्रोल V करना है, हमको वो बिल नंबर डालना है। ये देखिए यहाँ पे 112 ये डाला हमने, एंटर किया। अब ये वाला जो बिल है ना आपका 112, वो बिल वाइज में से हट जाएगा क्योंकि सामने सामने पूरे का पूरा माल रिटर्न चला गया है और डेबिट नोट आ गई है। देखिए बिल वाइज में 112 नहीं दिखेगा आपको अभी, यहाँ देखिए 112 नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, अभी तक ये देखिए 5,750 देना भी बाकी है, बिकॉज पेमेंट आई नहीं हमारे सामने, 2 डेबिट नोट आ चुकी है बीच में। तो ये वाला भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अगले पेमेंट में 5,750, तो वो एडवांस वाला भी दिखना बंद हो जाएगा। तो चलिए आ गया 10,000 रुपीज़। तो अभी वो ऊपर वाला बिल हम लोग यहाँ से क्लीन करते हैं। ये देखिए 5,750 1 अप्रैल का ले लिया, इतना जो बचा वो सेकंड वाले इसका ले लिया। अभी हमको फटाफट से फोन अगेंस्ट रेफरेंस ही करना है लाइन से। डेबिट नोट हमने क्लियर कर लिया और ऊपर का एडवांस भी क्लियर कर लिया। अभी ये पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे भी हम अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और ऊपर का करेंगे 2 अप्रैल 1 में लाइन से करेंगे। फीफो मेथड के हिसाब से ही चलना है इसमें, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप पेमेंट करोगे तो ऐसे पेमेंट करोगे कि आप बिल वाइज कर पाओगे लाइन से, जो महीने की बाकी थी वो हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैं लाइन से ही जा रहा हूँ, देखिए मई, जून, अगस्त, सितंबर, तो मैं लाइन से ही जा रहा हूँ। अभी आंख बंद करके कर सकते हो एक बार, अगर आपने स्टार्टिंग का ठीक कर लिया तो। अभी देखिए एक बार बिल वाइज कर लेते हैं लास्ट करने से पहले। देखिए जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी ऑन अकाउंट यही है जो लास्ट की पेमेंट है, जो लास्ट की हमने पेमेंट की है वही ऑन अकाउंट है। ये भी हट जाएगी अभी यहाँ से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अप्रैल से लेके यहाँ तक का पेमेंट दिखना ही नहीं चाहिए था, अगर हमने इतनी कर चुके हैं और 2 लाख ही बाकी है तो चलिए ये वाली भी कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस लाइन से ऊपर से अगस्त आया, अब अगस्त करेंगे, अब फिर सितंबर करेंगे, ये भी सितंबर। बस ये हुई ना प्रॉपर अकाउंटिंग, हो गया आपका। यहाँ तक कर लिया हमने। अभी देखिए बिल वाइज में जाइए, आपको प्रॉपर दिखेगा, देखिए एकदम प्रॉपर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का बिल बाकी है। ये वाला जो बिल है आपका 64,900 रुपया, उसमें से सिर्फ आपको 2,350 देना है और ये वाले की पूरी पेमेंट करनी है, ये वाले की भी पूरी पेमेंट करनी है। ओपनिंग अमाउंट देखिए और पेंडिंग अमाउंट देखिए, और प्रॉपर आपको 2 लाख रुपया देना है, जो कि स्टार्टिंग में पूरा अकाउंट मैसअप था। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे गलतियाँ थी। अभी मैंने आपको पूरे का पूरा सामने के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल भी रेडी किया था और टैली में भी रेडी किया था पूरे का पूरा। यहाँ पे देख सकते हो आप, आपके सामने है, आप
आप जब भी पेमेंट करोगे ऐसे पेमेंट निकाल सकते होगे, चलो 2350 रुपये ये वाले बिल के ले लिए और इसमें से कुछ 20,000 25,000 ले लिए, तो आपका प्रॉपर का प्रॉपर टैली होता जाएगा और आप सामने वाले को भी ये डिटेल्स दे सकते हो। जैसे कि आप कॉन्फ़िगर करोगे, और मैंने अभी बीच में बताया था आपको बिल वाइज कंट्रोल ए कर लोगे। देखिए आप ऐसे कर सकते हो, देखिए आप ऐसे सामने बता सकते हो कि आपने कौन सी पेमेंट्स की है और किसके किसके सामने की है। आप जब सामने ये भेजोगे ये वाला, तो उसको समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये वाली, जब खाली आपके पेमेंट्स देखेंगे और उसके रेफरेंसेस देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने किस तरीके से पेमेंट्स किए। ये देखेंगे, या तो आप उनको खाली इतना ही डिटेल भेजिए एक्सेल में करके और उनको बराबर बताइए प्रॉपरली। आप इसका एक्सेल फॉर्मेट भेज सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप पीडीएफ फॉर्मेट भेज सकते हो, कंट्रोल ई करके जो भी फॉर्मेट में आपको भेजना है। देखिए एक्सेल रेडी है यहाँ पे, तो आप ऐसे सेंड करके भेज सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में, या आप पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हो। और आप उनसे थोड़ी सी बातें करके एक अलायंस बना के आप उनको बोल सकते हो कि देखिए ये सामने मैंने ऐसे टैली किया है, आप भी ऐसे टैली करोगे तो आगे से अपना जो अकाउंट्स है वो क्लीन रहेगा, प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल भी ओपन हो गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगेंस्ट रेफरेंस, ये परचेज़ का तो न्यू रेफरेंस ही दिखेगा, बट बाकी सब आप देख सकते हो प्रॉपरली। ये पहला एडवांस पेमेंट था, दूसरा आपका अगेंस्ट और बाकी सब आपका जो है डेबिट नोट के सामने भी हमने टैली करके दिखाया आपके सामने। तो यहाँ पे बिल वाइज में भी जाके आप बता सकते हो कि मेरे हिसाब से इतना ही देना बाकी है। ये बिल वाइज है, वो भी अपने हिसाब से कर लेंगे प्रॉपर टैली। तो इसी तरह से प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, प्रॉपर बिल वाइज टैली होता है और लेजर का कचरा नहीं बनता, लेजर एक प्रॉपर वे में टैली होता है। दोस्तों इस वीडियो के पीछे मेहनत की है, अगर आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और आप भी अपना लेजर रेगुलर बेसिस पे क्लीन करिए और अपना लेजर प्रॉपर बनाइए, और जैसे जैसे टाइम मिलता है छोटे छोटे लेजर से स्टार्ट करिए और क्लीन अप करते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय दोस्तों, टेक केयर।